न्यूज़ लाइव 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। क्या आप लोन लेने की सोच रहे हैं? क्या आपको पैसों की जरूरत है और कारोबार में लगाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है? अगर लोन किस तरह से लिया जाए या लोन लेने का आसान तरीका क्या है, इस तरह की वीडियो आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं तो आपके पास अनाधिकृत कई मोबाइल ऐप के विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे या फिर आपको एसएमएस और फोन कॉल के जरिए भी लोन लेने के लिए कहा जाने लगेगा। लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह अलर्ट जारी किया है कि हो सकता है कि अनाधिकृत लोन मोबाइल ऐप के जरिए आपकी जानकारी चोरी कर ली जाए और आपको वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि कई फ्रॉड ऐप इस तरह के प्लान चला रहे हैं कि अपनी जानकारी दें और बिना दस्तावेजों के कुछ सेकंड में ही लोन हासिल करें। केवाईसी के नाम पर ग्राहक के पर्सनल डाटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। नेशनल फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज के सचिव ने बताया कि आरबीआई ने कहा है कि मोबाइल ऐप से लोन के आवेदन में दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। वो केवल केवाईसी जैसे आधार, पैन कार्ड और ग्राहक का बैंक खाता संख्या के आधार पर हो जाता है। जैसे ही केवाईसी होती है तो ग्राहक का सारा डाटा और व्यक्तिगत डिटेल संबंधित व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, जिसका इस्तेमाल कोई गलत काम में भी कर सकता है। इसलिए सावधान रहें और लोन लेने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें। देर रात बिजनौर के चांदपुर में उत्तराखंड एसटीएफ की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश भागने में कामयाब हो गए। एसटीएफ उत्तराखंड के साथ मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश कुलदीप घायल हो गया है, जिसके बाद वो पैदल ही भाग निकला और अपनी गाड़ी मौके पर ही छोड़ गया। चांदपुर में पुराना थाना पीर के पास एसटीएफ उत्तराखंड ने कार में सवार बदमाशों को घेर लिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने एसटीएफ पर गोली चला दी। जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो कार को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। बदमाश सिलारा तालाब के पास कच्चे रास्ते से भागे हैं। एसटीएफ उत्तराखंड के प्रभारी का कहना है कि उधम सिंह नगर के बाजपुर का रहने वाला 20,000 के इनामी बदमाश कुलदीप सिंह की चांदपुर में लोकेशन मिली थी। टीम उसी के इंतजार में यहां पर मौजूद थी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई है, लेकिन वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। कुलदीप सिंह के खिलाफ अपहरण, फिरौती और 3 हत्याओं सहित अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले वो पैरोल पर बाहर आ गया था और फिर से घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। अभी कौन सा बड़ा पानी, कौन सा चाहिए? सर हम जा रहे हैं, वो वेट करके वहाँ आप और मुझे लगे आ जाओ पीछे से ले लिया बीच वाले। भाई जी बिजनौर के गांव फरीदपुर बोहड़वाला में गन्ने के खेत में 3 शावकों के पड़ा होने की खबर पर वहां पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद टीम ने शावकों को बहुत छोटा बताकर वहीं पर छोड़ दिया। शावकों की आंखें भी अभी सही से नहीं खुल पा रही हैं। डीएफओ का कहना है कि बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं, उनको कर्मचारियों की देखरेख में खेतों में ही रखा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनकी मां उन्हें ढूंढती हुई उनके पास आ जाए। अगर मादा गुलदार नहीं आती है तो फिर बच्चों को खेत से उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। कोतवाली देहात में एक एक्सीडेंट में बाप बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कोतवाली देहात के गांव मसूरी के रहने वाले पूरन और उनका बेटा कौशल अपने ट्रैक्टर ट्राली में भट्टे पर से ईंटें लेकर अपने घर जा रहे थे। कोतवाली बिजनौर मार्ग पर गांव माहेश्वरी जट के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने उनकी ट्रैक्टर ट्राली में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्राली के परकच्चे उड़ गए और बाप बेटा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया और ईंटों को रास्ते पर से हटवाकर ट्रैफिक शुरू करवाया गया। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने बीए, बीएससी, बीकॉम और एमएससी के उन छात्र छात्राओं को एक मौका और दिया है जिनके प्रैक्टिकल किसी वजह से छूट गए थे। लोग शादी ब्याहों या अन्य वजहों से अपनी परिवारात्मक परीक्षाएं छोड़ देते हैं, जो बाद में बरेली में ही आयोजित की जाती हैं। इसी को नजर में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने ऐसे लोगों को एक मौका और दिया है।
प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राएं 27 दिसंबर से फिर से वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म की फीस ऑनलाइन जमा करने के बाद अपने फॉर्म को सीधे यूनिवर्सिटी में ही जाकर जमा कर सकते हैं। आवेदन को सत्यापित किए जाने की आखिरी तारीख 6 जनवरी रखी गई है और फॉर्म को यूनिवर्सिटी में जमा करने की आखिरी तारीख 7 जनवरी है। इसके बाद फॉर्म जमा नहीं किए जाएंगे। बिजनौर के गांव तिवड़ी के रहने वाले 25 साल का देवराज सैनी परसों शाम से घर से लापता था। परिजनों ने उसकी सब जगह तलाश की और पता न चलने पर उसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज करवा दी गई, लेकिन उसके बाद भी देवराज का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। परिवार ने बताया कि देवराज अनुज व गुड्डू के खेतों पर सिंचाई का काम करने गया था, तब से वो घर नहीं लौटा। कल उसका शव कुएं में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया तो उसके शरीर पर चोटों के कई निशान मिले। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।